जब भी प्रेग्नेंट है, पकड़ लो 6 महीना, 7 महीना या चलो 3 महीना सही से, शुद्ध देसी गाय का दूध का दही चांदी के कटोरों में रख के अगर माँ को दिया जाए तो उस शुद्ध देसी गाय के दही, दूध से बना हुआ दही में एक ऐसा तत्व होता है जिसमें बच्चा के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। किसी भी प्रकार के लाइफ लॉन्ग का समस्या का समाधान मिलता है और डिलीवरी पीरियड में पेट के अंदर बच्चा का पूर्ण विकास होता है। चांदी के कटोरा का दही, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि बच्चा के अंदर हर अवयव अंग का अंतर्नी और बाह्य उत्तम विकास, बुद्धिवर्धन, नर्व्स मजबूती, और साथ में वो जो भी लड़का हो या लड़की जो भी डिलीवरी होगा उसका उस चांदी के कटोरा का दही एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र जनित हर समस्या को समाधान कर देता है। देखो, गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार के डोजेस माँ के पेट के थ्रू, माँ के मुंह के माध्यम से अगर मिलता है तो वो होल ओवर द लाइफ काम में आता है। उस बच्चा का पूरा आयु में काम में आता है। वरना प्री डिलीवरी प्रॉब्लम्स और आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम्स, इन सारे समस्याओं का समाधान चांदी के कटोरा का दही कर देता है। डेली खाना है? नहीं, जिसके पास देसी गाय है उसको डेली खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो भी देखना पड़ता है कि माँ जो गर्भवती है कहीं वो कफ में तो फंसी नहीं है, वो कफस्थ शरीर तो नहीं है, अति कफ शरीर तो नहीं है। तो उस हिसाब में फिर वैद्य को देख के प्रेस्क्राइब करना पड़ता है कि उस कंडीशन पे कितना दही चांदी के कटोरे में उसको का प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं है तो दिया जा सकता है। चौथा क्या, अगर देसी गाय का शुद्ध घी भी दे दिया जाए, घी मिल जाए, तो आफ्टर डिलीवरी माँ को कम से कम 1 किलो से 2 किलो घी तो खाना चाहिए। क्यों खाओगे? माताओं में आफ्टर डिलीवरी एक महिला मोटी हो जाती है। वात का प्रकोप से, पित्त का प्रकोप से, कफ का प्रकोप से डिसबैलेंस होना, रिकवरी का कंडीशन बॉडी लेता है जब एक बच्चा जन्म हो जाता है। तो अगर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो शुद्ध देसी गाय का घी जब आए हो राउरकेला में, यहाँ हम लोगों का कामधेनु से ले लो, चंदू भाई का हम लोग मिलके कर रहे हैं वहाँ, तो वो घी पहले से स्टॉक रखना है। हाँ, तो हम लोग उस स्टॉल से लेके, क्योंकि और कहीं तो मिलेगा नहीं ओरिजिनल, और क्योंकि हम लोग खुद कर रहे हैं, वो खुद घी बना रहे हैं, तो हमारा फेथ भी है, रिलायबिलिटी भी है, और अपने आँख के नीचे बना रहे हैं। बाहर किसी से भी खरीदो, क्या मिलाया किसी को नहीं पता। जब हम लोगों का गौशाला में बन रहा है, हम लोग के अंडर में बन रहा है वो ऐसा घी, तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऑन प्रीस्टेज भी घी दिया जा सकता है, ऐसा मात्रा थोड़ा कम रहेगा, जैसे खिचड़ी वगैरह बना रहे हो तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि बिना ऑपरेशन में बच्चा जन्म होगा। क्योंकि घी जब देते हो माता के शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ता है,
जो मसल्स में खींचना और फटने का जो टेंडेंसी रहता है, घर्षण में घी ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली माताओं के शरीर में घी होने से एक, जल्दी बूढ़ी नहीं होंगे, दूसरा मसल रिंकल नहीं होगा, तीसरा मसल रिकवरी जल्दी होगा, चौथा पेन लेस डिलीवरी। क्योंकि बॉडी में आज के डेट में नारी शरीर में ज़्यादातर फास्ट फूड, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, सिंगड़ा, समोसा, ये सब ओरिजिनल एक बूंद भी नहीं पड़ा, ना घी, ना दही, ना दूध, ना देसी गाय का दूध। तो देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारा पेनलेस डिलीवरी का सपोर्ट करता है। इसीलिए आगे मेरा नानी का 8 बच्चा, मेरा दादी का 7 बच्चा, तेरा माँ का 4 बच्चा। थोड़ा बहुत देसी खाए थे। दिसंबर में थोड़ा सा वेट बढ़ गया था। हैं? दिसंबर में थोड़ा वेट बढ़ गया था उसका। हाँ। डॉक्टर को घी मटन खाने के लिए मना किए थे। नहीं, घी, ये मैं सोच ही रहा था तुम ऐसा प्रश्न करोगे बोल के। देखो, घी मटन खाने के लिए डॉक्टर मना किया, बहुत अच्छा किया। कौन सा घी नहीं खाना है? जो बाज़ार में अवेलेबल है, डालडा या बाकी बहुत सारे घी के नाम पे डुप्लीकेट चर्बी का घी मिल रहा है, तो वो उसमें वो सब खाना हानिकारक है। लेकिन देसी गाय का घी तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो झूठा डेफिनेशन देश बना के रखा है, तो घी से आपका बॉडी को कंप्लीट घर्षण रहित बनाता है। देखो, घर्षण, फ्रिक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे ब्लड भी चल रहा है वेसल्स के अंदर, तो वहाँ भी तो फ्रिक्शन हो रहा है। आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, मसल टू मसल भी तो फ्रिक्शन हो रहा है, हड्डी एंड मसल का भी तो घर्षण हो रहा है ना। तो क्योंकि देसी गाय का घी हम लोग नहीं खाते या नहीं मिलता है या अवेलेबल नहीं है, तो अब मनुष्य का आयु घट रहा है, रोग बढ़ रहा है, इंटेस्टाइन से कचड़ा निकाल नहीं पा रहा है। और हर गर्भवती नारी को सबसे ज़्यादा ये इस प्रकार के शुद्ध देसी गाय का घी, दही, दूध का आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि डबल पोषण चाहिए अभी, और विश्व में किसी भी भोजन में डबल पोषण नहीं है। आप कोई भी खाना उठा के देख लो, जिसमें 2 गुना 4 गुना पोषण अगर कहीं है, तो वो शुद्ध देसी गाय का घी में है, शुद्ध देसी गाय का दूध में है, शुद्ध देसी गाय का दही में अवेलेबल है। और ये अगर नहीं मिलता उनको, तो फिर बच्चों के अंदर आफ्टर डिलीवरी समस्या होना स्वाभाविक है। प्लस जो माँ है उसका बॉडी बिगड़ेगा। शारीरिक लेवल पे बहुत सारे बिना फालतू का पेट बाहर निकल के आ गया, बिना फालतू का गुथलू हो गया, बिना फालतू का अनवांटेड चर्बी डेवलपमेंट हो गया। घी खा लेने से वो सारा मेंटेन हो जाते हैं, रिकवरी हो जाता है, और अगला डिलीवरी के लिए बॉडी जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। और आफ्टर डिलीवरी का जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अगर सिजेरियन हो गया या बहुत सारे जो मेडिकल ये, और ये मेरा चैलेंज है, अगर बूंद भर भी घी मिल रहा है तो देखा हूँ जितने लोगों को आज 30-35 साल में, मैं अपने घर में भी देखा हूँ, बिना ऑपरेशन का डिलीवरी हो सकता है। मेरा भी 3-3 बच्चे हुए तो बिना ऑपरेशन में ही हुए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सुबह मॉर्निंग वॉक मस्ट कराना है, रात को 4 बजे 5 बजे, या उसका साउंड स्लीप खत्म हो जाए, नहीं तो फिर पेट काटो, बच्चा जन्म करो, नहीं तो सिजेरियन करो, पेट बच्चा जन्म करो, नहीं तो वो बच्चा पेट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सृष्टि करेगा। और तुम जो टाइम बता रहे हो अप्रैल मई में, तो ग्रह गोचर उस समय सब ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर अप्रैल मई का बात कर रहे हो तो उस समय ग्रहण का भी समय रहेगा। केतु उस समय शुक्र में, राहु उस समय मेष में, सूर्य उच्चस्थ होके उस समय ग्रहण दोष लगाता रहेगा। बीच में गुरु फंसा होगा, बच्चा का कारक गुरु बृहस्पति,
आगे राहु पीछे शनि, गुरु को ठेल के रखेंगे पाप कर्तरी में, तो प्रेशर रहेगा यूनिवर्सल लेवल पे। गुरु के ऊपर, जुपिटर के ऊपर जब भी प्रेशर आता है तो डिलीवरी माताओं में कष्ट आता है, स्वाभाविक बात है। तो बच्चा में कष्ट आता ले जरूर है, लेकिन अगर तुम्हारा इम्यूनी पावर स्ट्रांग है, तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रांग है, तो ग्राहिक कंडीशन कुछ भी हो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इधर चांसेस बहुत ज़्यादा क्या है, शनि मंगल एक घर में रहेंगे तो दोनों एगेंस्ट एनर्जी। उस समय अप्रैल में कुंभ राशि में शनि है, स्वगृही उच्च का, बढ़िया है, उच्च तो नहीं है, स्वगृही है, तो एनर्जी इज गुड। सूर्य उच्च का, एनर्जी इज गुड। गुरु बृहस्पति स्वगृही, एनर्जी इज वेरी गुड, तो बहुत अच्छा योग है, ठीक है। और उस समय शुक्र भी आसपास स्वगृही होता रहेगा, ठीक है। तो सारे प्लानिटरी एनर्जी तो बहुत अच्छे हैं। और कालसर्प दोष भी उस समय खंडित हो चुका होगा, तो अच्छा मूवमेंट, समय तो अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। खाली चिंता इस बात का है कि जुपिटर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा उस मीन राशि, मीन लग्न वालों का। अगर उस लग्न पे जन्म हो गया, उस राशि में जन्म हो गया तो थोड़ा सा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जो डेट बताया आगे पीछे का देखा कि उस समय नहीं रहेगा मीन राशि, तो इस हिसाब में मैं बेफिक्र हूँ। लेकिन इनकेस डिलीवरी का केसेस है, आगे पीछे हुआ और उस प्रकार का कहीं लग्न राशि मिल गया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। डॉक्टरी ट्रीटमेंट में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से पहले मैं तुम्हारा सिचुएशन देख के ये प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ये अभी से शुरू कर लो। घी का और जो कटोरा में दही, चांदी का कटोरा में दही, और दैट टू देसी गाय का, नॉट पास्चराइज मिल्क, नॉट हॉल्स्टीन फ्रिजियन जर्सी मिल्क, नॉट दुकान से खरीदा हुआ डब्बे बंद मिल्क। और ये समझ लो तुम्हारा किस्मत है कि इस समय बेंगलोर से तुम राउरकेला आ गए, और राउरकेला में ये हम लोगों के पास अवेलेबल है और किसी के पास नहीं। घी तो लेके जाकर बंद रख सकते हैं, दही ज़्यादा नहीं रहेगा। नहीं, दही रहेगा, उस हिसाब में प्रिपरेशन करके लेके जाओ। अरे 10 दिन तो खिला दो, 10 दिन के बाद मम्मी लोग भी जाएंगे, उसके पीछे ही लोग लेके जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता ना। अगर कोई मेरे को ये पूछे कि कोई गर्भस्थ नारी है, शिशु के लिए उत्तम कुछ है, तो सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूँगा, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। द बेस्ट से बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अच्छा दूसरा ये प्रिपरेशन करना है कि बच्चा होने के बाद माँ के स्तन में उपयुक्त दूध मिले। आज के डेट में ड्यू टू फास्ट फूड जो भी बाजार में अवेलेबल, जो माताएं, लड़कियों का जो सबसे ज़्यादा गुपचुप, मंचूरियन, चाट, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब, और जो जमीनी रासायनिक खाद, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, DT, गैमेक्सिन, थीमेट, ये सब जमीन पे डालने के कारण 100 में से 90 माताएं स्तन से दूध नहीं निकलता, ड्राई ब्रेस्ट है। तो ड्राई ब्रेस्ट का प्रॉब्लम इतना भयंकर बढ़ा हमारे भारत में, और कहीं नहीं, हमारे भारत में। और दो सबसे मुख्य तो ये कारण है, ठीक है। तो ये जो स्तनहरा होता है, जिससे बच्चा को शुद्ध देसी गाय का नहीं मिलेगा, मतलब माँ का दूध नहीं मिलेगा, तो मर्द का फिल्म देखो, माँ का दूध पियाए तो लड़ने आए, तो बच्चा लड़ाकू नहीं बनेगा। फिर तुम क्या करोगे, दुकान जाओगे, नान खरीद के खिलाओ, और क्या है तो सार्लेक, वो हर 5 दिन में 500 रुपया खिलाओ। तो एक बच्चा बड़ा होने के लिए विदेशी कंपनी का केमिकल पाउडर खिला के तुम उस बच्चा को बड़ा करोगे, तो उससे क्या आशा करोगे कि आगे चल के क्या करेगा। वो बॉयलर बच्चा, बॉयलर मुर्गी लेके क्या करना है, कोई काम का रहेगा क्या, ना तुम्हारे काम का, ना देश का काम का। क्योंकि तुम बचपन से जो बेबी फीड के आशा में रहते हो, तो बेबी फीड खिला के वो बच्चा कोई कारगर तो नहीं होगा, बुद्धि तो बढ़ेगा नहीं, शरीर का ताकत तो रहेगा नहीं, क्योंकि माँ का दूध उसको नहीं मिला। तो मैं तुम्हें इसलिए ये सारा प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट नहीं है,
दो इम्पोर्टेंट है, एक बच्चा को माँ का दूध मिले, दूसरा सोचो जो पेड़ पौधा इंसान बचपन से बीमार चलेगा, बड़ा होके क्या होने वाला है? तेरा फाउंडेशन ही खराब है, बड़ा होके तुम क्या करेगा? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, जिस परिवार में माँ खुद बीमार, फिर परिवार का क्या होगा? जिसको स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ज्ञान और कर्म होना चाहिए, जो अपने को स्वास्थ्यवान रखे, परिवार को स्वास्थ्यवान रखे, अगर वो स्वयं बीमार पड़ा, फिर परिवार का क्या हालत होने वाला है? ये सबसे खतरा है। तो तुम्हारा कर्तव्य यह है, क्योंकि अब बाप बनने जा रहे हो, पहला बार बाप बनोगे, नेचुरली बच्चा तो माँ का पेट में रहती है, लेकिन बाप का दिमाग में भी बच्चा पैदा होता रहता है। तो वो तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, दायित्व है कि तुम उसको आवश्यक अनुसार इन सारे नॉलेज ज्ञान के आधार पे उसको सही पोषण दो। अदरवाइज प्रेशर किस पे आने वाला है? प्रेशर किसके बाद होगा? हैं? तुम्हारे ऊपर। तो तुम चुप मेरे पास आए हो इतना दूर से, तो नॉलेज ले लो, समझ लो कि क्या देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात है कि अभी जो बाकी 2-3 महीना रह गया, मार्च अप्रैल जो 2 महीना रह गया, तो इस समय सूप पे ज़्यादा ध्यान दो। डिलीवरी सूप बहुत सारे नेट में अवेलेबल है, डॉक्टर एडवाइस है, खरीदा हुआ सूप नहीं, बनाया हुआ सूप। जूस पे ध्यान दो, जूस कॉन्सेंट्रेट में नहीं देना, पानी मिला के देना है, ठीक है। तीसरा, ज़्यादातर फोकस इस बात के करना है अभी, प्री डिलीवरी एक्सरसाइज, स्पेशली लाइट योगा, नॉट हैवी योगा नहीं, योग निद्रा पे ज़्यादा जाना, तुम खुद करोगे उसे कराओगे, नहीं माने तो उसका इच्छा, लेकिन मान जाए तो योग निद्रा, लाइट जिसको हम लोग सूक्ष्म व्यायाम योग बोलते हैं, मैं सिखाया था आप लोगों को, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन, लाइट, कुछ नहीं, उंगली हिलाना है, हाथ पैर हिलाना है, सो के धीरे धीरे पैर को लाइट लेवल पे उठाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़े। तो पूरा सूक्ष्म व्यायाम योग का सीरीज नहीं समझ में आता है तो मेरा संजय कैपिटल G75 या फिर 9437580589 पे योगा चैनल अलग है, उसमें मैं उसको डाला हुआ हूँ। वो उस चैनल के आधार पे तुम देख के उसको दिखा के उसी हिसाब में सूक्ष्म व्यायाम योग करा सकते, ठीक है। और डिलीवरी का बहुत सारे आसन है, मैं उसको भी अपलोड कर देने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत लोगों का डिमांड है, तो वो करा सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर 7-8 मंथ से बोले थे स्क्वाट करने के लिए, स्क्वाट करने के लिए डॉक्टर बोला था, एलोपैथी डॉक्टर, हाँ ठीक है। हाँ अभी मतलब 6 मंथ है, 7 थोड़ा पेट आने से हाँ स्टार्ट करना, ताकि मतलब ओपनिंग थोड़ा हो जाएगा बोल के। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा लाइट वॉकिंग करने के लिए बोला था। हाँ सुबह हाँ, डॉक्टर बोले थे, वही मैं कह रहा हूँ, अलग कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे बड़े डॉक्टर जो मैं बोल रहा हूँ भोजन आहार में परिवर्तन, ये 7 महीना 8 महीना का डाइट पैटर्न अलग रहता है, 9 महीना का डाइट पैटर्न अलग रहता है, और ज़्यादातर नेचुरल आहार पे चलना, सलाद पे फोकस करना है, छोटा छोटा सलाद बना के, उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ है, ठीक है, अवेलेबल है मार्केट, मतलब जो कि इजीली अवेलेबल है, ठीक है। जैसे स्प्राउडेड कुछ बादाम भी दिया जा सकता है, मूंगफली, वो नट्स लेते हैं पूरा, आलमंड, हाँ काजू, हाँ, वालनट, ठीक, रेजिन, हाँ, और खजूर खजूर, भिगा के हाँ, सुबह खाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो हेमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया है अभी, ठीक है, 9.5 कुछ है, हाँ मिनिमम 11.5 होना चाहिए, हाँ तो इसलिए पोमेग्रेनेट वगैरह लेती है, हाँ, इसलिए वो लीवर खाने बोले थे उसको, अच्छा, मतलब मटन या चिकन का लीवर खाने के लिए। नहीं मैं तो मांस मछली अंडा अलाउ नहीं करता, हम तो कोई नहीं खाते थे। हाँ, पर हेमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन टैबलेट दिए हैं, पर वो पहले एक बार लेते थे, कभी दो टाइम लेने बोले तो फिर से उसका बॉडी पूरा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर सिंगल टाइम ले रही है। अच्छा, सप्लीमेंट लेने पड़ा, सप्लीमेंट में जो भी हेमोग्लोबिन का मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया वो तो लेने बोल रहे हैं, अभी 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराना पड़ेगा बोले। हाँ ठीक है, क्या कैसे लेवल है। ओके, खजूर का जूस निकाल लो, खजूर को पानी दे के ग्राइंड करके, ड्राई खजूर का, ड्राई खजूर भी लो, थोड़ा सा पानी दे के ग्राइंड मार देने से बीज निकाल के वो खजूर का जूस बन गया, ठीक है। और उसमें कुछ हनी,
मधु, ठीक है, लाइट, ज़्यादा नहीं, हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5-6 चम्मच मिलाओ, एनीथिंग एक्सेस इज बैड, ठीक है। और उसको दूध पी सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो क्या सुबह क्या करते हैं, वो सारे जितने भी नट्स है उसको ग्राइंड करके दूध में ला के नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये गलत हो गया ना।